गुड मॉर्निंग डियर। यहाँ शुरुआत करेंगे हम कंटिन्यूटी। इससे पिछला जो पार्ट था उसमें हमने एग्जाम्पल फर्स्ट तक किए थे, बेसिक किया था। अब एग्जाम्पल सेकंड से शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी का एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कहता है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हमने चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0 पर क्या हमारा फंक्शन ये कंटिन्यूस है या नहीं। 0 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, ऐसा चेक करना है। अब देखें ये फंक्शन हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या दिखाना पड़ता है, क्या फाइंड आउट करना पड़ता है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। अगर वो तीनों इक्वल है तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, तीनों में से कोई भी एक अगर उनके इक्वल नहीं आता है तो। बट यहाँ यदि हम देखें तो हमें लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधी लिमिट निकाल सकते हैं क्योंकि फंक्शन अलग अलग वैल्यू पे डिफाइंड नहीं है। सभी x के मानों पर एक ही फंक्शन है, अलग अलग होता तो आपको लेफ्ट और राइट निकालनी पड़ती। तो हम पहले लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। लिमिट x टाइम्स टू 0 एफ एक्स क्या रहेगा, लिमिट x टाइम्स टू 0 और एफ एक्स क्या है हमारा x स्क्वायर। और यदि अब इसमें हम लिमिट रखें 0 तो सीधी वैल्यू 0 आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिट क्या होगी, 0 होगी। अब हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 0 के ऊपर, तो f0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ यदि हम 0 लिखें तो 0 का स्क्वायर 0, तो आप कहेंगे कि फंक्शन की वैल्यू भी 0 पर 0 ही है। तो हमने पाया कि लिमिट भी 0 है 0 के ऊपर और फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, तो हम कह सकते हैं कि आपकी लिमिट, फंक्शन की जो लिमिट है 0 पर किसके इक्वल है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। इक्वल है दोनों, तो आप कह सकते हो कि आपका फंक्शन एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कहां पर, 0 पर। x के मान किस पर, 0 पर हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये एग्जांपल सेकंड था आपका। एग्जांपल नंबर थर्ड क्या कहता है, यदि हम यहाँ एग्जांपल नंबर थर्ड देखें तो कोई फंक्शन है एफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स है, एक्स का मॉडुलस है। ये भी चेक करना है किसके ऊपर, 0 के ऊपर, कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, 0 पर ही। तो हम यहाँ मॉडुलस फंक्शन को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, देखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू x होगी कब, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू x होगी जी। और माइनस x होगी कब, यदि x लेस देन 0 है। इस प्रकार हम मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, किया भी हमने पीछे देखा भी है। तो अब यहां देखें x के अलग मानों के लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है। यानी x यदि 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स है, और यदि x 0 के बराबर या 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x है। तो यहाँ हमें लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं f0। अब यदि हम 0 लें x की वैल्यू, तो ये देखिए फंक्शन कौन सा लें, ये वाला लें या ये वाला लें, तो वही लेंगे जिसमें x 0 है। तो 0 इसी में है आपका, 0 या 0 से बड़े, तो आप x लेंगे यहाँ पे। और यदि आप x को 0 रखें तो आपकी फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमने पा लिया। अब यदि हम राइट हैंड लिमिट निकालें तब भी फंक्शन की वैल्यू x ही रहेगी, तो सेम ही आना है। तो आप कह सकते हो कि आपके राइट हैंड लिमिट x टाइम टू 0 पे प्लस मींस राइट लिमिट 0 के राइट में। यदि हम ये ऐसा देखें कि यदि ये 0 है, ये 0 की राइट प्लस में 0 से अधिक मानों के लिए, इधर 0 से कम मानों के लिए हम चेक करेंगे लेफ्ट और राइट में 0 के, तो आपकी 0 ही होगी। राइट हैंड लिमिट आपका यहाँ फंक्शन x है और इसके लिए आप पुट करेंगे 0 प्लस h सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और यदि आपका x किसको अप्रोच करता है, 0 को अप्रोच करता है, तो h भी यहां से किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो इससे नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिख सकते हैं कि आपकी लिमिट h टाइम्स टू 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने सारा h में कन्वर्ट कर लिया, h टाइम टू 0। और ऊपर जहां x है उसकी जगह जो माना है वो रखेंगे हम 0 प्लस h। अब ये h है, लिमिट 0 को अप्रोच करती है h,
तो आप जीरो कह पाएंगे कि आपकी राइट हैंड लिमिट भी क्या आ जाएगी, जीरो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टाइम्स टू जीरो के ऊपर माइनस, यानी जब x का मान जीरो से कम है तब फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम फंक्शन की वैल्यू रखेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू जब क्या है, जब x का मान जीरो से कम है तो माइनस एक्स है, तो आप माइनस एक्स लेंगे। हमने माइनस एक्स लिया। इसके लिए इसको सोल्व करेंगे तो हम पुट करेंगे x को जीरो से कम तो जीरो माइनस एक्स लिख दिया, वेयर एच इज वेरी वेरी स्मॉल। यदि x किसको अप्रोच करता है, जीरो को, तो यहाँ x किसका जीरो लिखें तो h भी जीरो आएगा। हम कह सकते हैं h भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तो अब आपका h जीरो, अब सारा h में कन्वर्ट हो जाएगा आपका माइनस जीरो माइनस एच। और यदि यहाँ से आप देखें, आप माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा और एच टाइम टू जीरो है तो आपका ये जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें फंक्शन की वैल्यू जीरो के ऊपर जीरो है, राइट लिमिट हमारी जीरो है, लेफ्ट लिमिट हमारी जीरो है जीरो के ऊपर, तो तीनों इक्वल हैं। तो आप कह सकते हो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू किसके ऊपर, जीरो के ऊपर, जीरो के ऊपर ही लिमिट। देयरफॉर आप कह सकते हो f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू जीरो। ये हमने चेक कर दिया। यदि हम इसको ग्राफिकली भी देखना चाहें कि हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हम इसको ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं। यानी कहीं पर भी वो आपका ब्रेक फंक्शन नहीं होगा, लगातार चलेगा। देखते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा। अब किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ x के मान होने चाहिए, कुछ y के मान होने चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हो, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अब x दो प्रकार के मानों से डिफाइन कर रखा है, जीरो से छोटे और जीरो से बड़े। तो कुछ जीरो से छोटे ले लेते हैं, कुछ जीरो से बड़े ले लेते हैं, ऐसे ही ले लेते, ज्यादा नहीं लेते। अब 0 1 2 के लिए आपका फंक्शन x रहेगा। ये कहा है इसने कि 0 या 0 से बड़े मानों के लिए फंक्शन ये है। -1 और 2 0 से छोटे मानों के लिए आपका फंक्शन ये रहेगा। अब 0 पुट करें तो यहाँ रखेंगे, फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। 1 पुट करें तब भी यहाँ रखेंगे, 1 आएगी। और 2 पुट करें तो भी यहीं रखेंगे, 2 आएगी। -1 और -2 रखेंगे तो फंक्शन ये रहेगा हमारा। तो -1 रखेंगे तो आपका y1 हो जाएगा, -1 रखेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, -2 रखेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है कोई भी आप नेगेटिव वैल्यू रखें तो पॉजिटिव ही बना देता है, मॉडुलस उसको क्या बना देता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ही आएंगे y के मान, तो रेंज आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें, देखते हैं हम ग्राफ, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 1 2 -1 -2 1 2 0 0, तो ये आपका पॉइंट क्या होगा, 0 0 होगा। 1 1 x1 y1, ये पॉइंट होगा x1 y1। x2 y2, ये पॉइंट होगा आपका x2 y2। x -1 y1, ये पॉइंट होगा आपका ये वाला। x -2 y2, x -2 ये लाइन होगी, y2 ये लाइन, ये पॉइंट होगा। अब इनसे आप यदि लाइन, जैसे मान लिया आप यहाँ से ड्रॉ करें लाइन और फिर इन पॉइंटों से ड्रॉ करें, तो कहीं भी जो आपका ग्राफ है वो ब्रेक नहीं हो रहा, बीच में से ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जहां पर वो जंप ले जाएगा, तो लगातार चलेगा। कहीं से यहाँ से अगर आप लेके आओगे तो यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक, और यहाँ बिल्कुल आपका लगातार ग्राफ चल रहा है, तो आप कह सकते हो x के हर एक मान पर आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और हम 0 पर चेक कर रहे थे तो 0 पर भी कोई जंप नहीं है, कोई ब्रेक यहाँ नहीं है, लगातार चल रहा है 0 पर। तो आप कह सकते हैं कि 0 पर आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार हमने ये देखा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 4 में हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 के ऊपर, एट x इक्वल टू 0। और इस प्रकार आपका फंक्शन डिफाइन कर रखा है। यानी ये देखें कि 0 पे अगर हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए, लेफ्ट लिमिट चाहिए, राइट लिमिट चाहिए। यदि आप देखें लिमिट आपकी सेम आएगी, क्योंकि यदि आप लेफ्ट x 0 के लेफ्ट में लोगे तब भी फंक्शन की वैल्यू यही लेंगे, 0 के राइट में लेंगे तब भी फंक्शन की वैल्यू यही लेंगे। क्योंकि जब x का मान 0 नहीं है, चाहे वो 0 से कम है, चाहे वो 0 से ज्यादा है, तो फंक्शन तो यही लेंगे ना, फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है।
तो आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूस नहीं होगा। चेक कैसे करेंगे, पहले आप 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। 1 है, गिवन है कि जब आप x का मान 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। अब कोई भी लिमिट निकाल लें, लिमिट सेम होगी तो आप लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं है, लिमिट ही निकाल लें, क्योंकि x जब छोटा है या बड़ा है तो सेम वैल्यू रहेगी। तो आप यहाँ लिमिट फाइंड आउट कर लें, लिमिट x टाइम्स टू 0 और x क्यूब प्लस 3। और यदि आप यहाँ सीधा 0 रखें x की वैल्यू तो 3 लिमिट आपकी फाइंड आउट होती है, तो सीधा रख सकते हैं यहाँ। तो आप देख पाएंगे यहाँ कि लिमिट x टाइम्स टू 0 और जो fx है वो इक्वल नहीं है किसके, फंक्शन की वैल्यू पे, किसके ऊपर, 0 के ऊपर। हम ऐसा कह सकते हैं, यानी आपकी लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, fx इज नॉट कंटिन्यूस, आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। आप ऐसा एट x इक्वल टू 0 के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं। fx इक्वल टू 1/x है और ये कहता है कि x इक्वल नहीं है 0 के ऊपर। तब आप कंटिन्यूटी चेक करें कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आप कोई भी रियल नंबर मान लें, लेट a बी एनी रियल नंबर, कोई भी आपने रियल नंबर मान लिया जो आपका 0 नहीं है, और कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अब a पर हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल आती है तो हम कह सकते हैं कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। किसको छोड़ के, x के मान 0 को छोड़ के, हर एक वैल्यू पर। तो पहले तो फंक्शन ही देख लेते हैं 0 के ऊपर, फंक्शन की वैल्यू 1/a होगी, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 0 के ऊपर, लेफ्ट हैंड लिमिट x टाइम्स टू a के ऊपर माइनस, क्योंकि अगर जैसे मान लिया कि यहाँ a है तो हमें a के लेफ्ट में इधर जाना है माइनस में। फंक्शन क्या है, 1/x। पुट क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाले तो x इक्वल टू a में से कुछ क्वांटिटी घटाएंगे तभी तो a से कम होगा, a से कम मान पर चेक करनी है। मान लिया h है और वो वेरी वेरी स्मॉल है, तो यदि x किसको अप्रोच करता है, a को अप्रोच करता है, तो यहाँ a लिखें, a इधर आएगा 0 हो जाएगा, तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो यदि आप देखें, अब इसको सारे को कन्वर्ट करें h में, तो h करता है 0 को अप्रोच। यहाँ हो जाएगा 1/a माइनस h, x की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस h। अब जहाँ h है उसकी जगह 0 लिखें तो ये 1/a ही आएगा जी। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। राइट हैंड लिमिट निकालें, a का मान 0 नहीं है, 0 को छोड़ के, अगर ये 0 होता तो डिफाइंड नहीं है। राइट हैंड लिमिट x टाइम्स टू a के ऊपर प्लस, इसका मतलब a से अधिक मान पर, a से अधिक मान पर, इसका मतलब इसके राइट में इधर कोई वैल्यू देखेंगे तो इसका मतलब a से अधिक होगी। तो फंक्शन तो आपका यहाँ 1/x ही है, तो इसके लिए पुट क्या करेंगे, एक से अधिक है तो x को a से अधिक, तो कुछ ऐड करेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी उसमें तो अधिक होगा। h वेरी वेरी स्मॉल जो है, और आपका यदि x a को अप्रोच करता है, यहाँ a लिखें तो h 0 आएगा, तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो देखिए अब इसको यदि आप h में कन्वर्ट करते हैं तो h 0 को अप्रोच करता है। यहाँ 1/x, x क्या है आपका, a प्लस h, और यदि आप h को 0 लिखें तो 1/a ही रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू किसी भी रियल नंबर के लिए 1/a, लेफ्ट लिमिट 1/a, राइट लिमिट 1/a, तीनों इक्वल हैं, तो आप कह सकते हैं आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट इक्वल है किसके, a पर फंक्शन की वैल्यू के ऊपर, और यहाँ लिमिट x टाइम्स टू a के ऊपर माइनस, यहाँ लिमिट x टाइम्स टू a के ऊपर प्लस, राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट, फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा, किसको छोड़कर, x के मान 0 को छोड़कर। यदि आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहें तो देखें, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास कुछ मान चाहिए होते हैं। हम भी फाइंड आउट करते हैं, और इस बात का देखें आप कि नीचे x है, ऊपर 1 है। आप 1 को जितनी छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे ये उतना ही बड़ा होगा, ये उतना ही क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा।
यानी x का मान जितना बड़ा होता जाएगा ये क्वांटिटी उतनी ही छोटी होती जाएगी, बिल्कुल होती जाएगी। देखें आप जीरो तो ले ही नहीं सकते, यदि आप x 1 ले लेते हैं, यदि आप x क्या ले लेते हैं 1, तो ये 1 ही होगा। और यदि आप अब x के मान बढ़ाते जाएं, जैसे आपने 2 ले लिया, जैसे आपने 2 ले लिया तो 1.2.5 होगा, कम होगी y की वैल्यू, कम होती जाएगी। जैसे आप 4 ले लें 1/4, फोर्थ पार्ट होगा यानी 0.25 बिल्कुल होगा। जैसे आप -1 ले लें, -1 तो ये -1 आ जाएगा। जैसे आप -2 ले लें, -2 यदि आप लेंगे तो ये -1/2 तो -0.5 होगा। यदि जैसे आप 0.1 लें, मैंने कहा छोटा जितना लोगे उतनी ही बड़ी होती जाएगी ये। 0.1 लें तो ये 10 हो जाएगा, -0.1 लें तो ये -10 हो जाएगा, होता जाएगा। जितना आप छोटा लेते जाएंगे उतना ही ये क्या होता जाएगा, आपका होता जाएगा, इस प्रकार बड़ा होता जाएगा। -0.1 लेंगे तो आपका -10 हो जाएगा। अब यदि आप देखें और माइनस इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, यदि आप देखें जितना आप जीरो के नजदीक आओगे, x की वैल्यू जितना जीरो के नजदीक आओगे ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ये किसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करेगा, जीरो नहीं, जीरो के हम पास आए। तो अब यदि देखें इसका ग्राफ ड्रॉ करें, x1 y1 ये पॉइंट होगा, x2 y.5 जैसे ये पॉइंट होगा, x4 ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो 0.25 इसका भी आधा यहाँ होगा। मिलेगा नहीं, ये इसके साथ साथ चलता जाएगा, यानी ऐसी कंप्लीट जीरो तो आएगा ही नहीं ना, तो इसके साथ साथ चलता जाएगा। और यदि आपने 0.1 लिया जीरो के बिल्कुल पास, जैसे आपने 0.1 लिया तो इसकी वैल्यू क्या हुई, मान लिया 10 यहाँ हुई, और छोटा लोगे तो और बड़ी, और इसकी वैल्यू बड़ी होती जाएगी y की। तो यानी इसका ग्राफ आप यदि आप ड्रॉ करोगे तो इस प्रकार का आएगा। जितना जीरो के पास जाते जाओगे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। यानी आप कह सकते हो यदि आप जीरो के पास आओगे, जीरो नहीं जीरो के पास, इसका मतलब अगर हम लिमिट x टाइम टू जीरो लेते हैं तो इसका मतलब ये जीरो नहीं है, जीरो के पास है, तो आपका जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, चलता जाएगा, इसके पास होता जाएगा, चलता जाएगा, और इधर ऐसे इस प्रकार ग्राफ आएगा। और यदि आप नेगेटिव की तरफ देखें, आपने -1 लिया x का मान, क्या लिया -1, तो ये -1 ही होगा, यहां होगा। आपने -2 लिया x का मान, तो -0.5 होगा, यहां से होगा, यहां होगा। आपने क्या लिया, -0.1 लिया, यहां लिया, तो क्या होगा, -10 होगा। और यदि और छोटा लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी की अप्रोच करेगा, तो इस प्रकार ये बिल्कुल इसके नजदीक होता होता इस प्रकार, और यहाँ ऐसे 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 आएगा ये ग्राफ, ऐसे चलता जाएगा इसके साथ साथ, कंप्लीट ये नहीं होगा, कंप्लीट इसके मिलेगा नहीं, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। यदि आप कहें कि लिमिट x टाइम्स टू जीरो के ऊपर माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस में, तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इस प्रकार आप यहाँ देखें तो आपका रेगुलर चलेगा, कोई भी जंप इसमें नहीं होगा। और यहाँ जीरो को छोड़कर इन पॉइंटों पर देखें तो ये भी आपका रेगुलर चलेगा, कोई भी जंप नहीं होगा, केवल जीरो पे आपका जंप है, केवल जीरो पे आपका जंप है, तो आप कह सकते हैं कंटिन्यूस जीरो पे नहीं है। और जीरो इसने कहा है ही नहीं, तो बाकी हर एक मान पर आपका फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे क्या रहेगा, ये है एग्जाम्पल नंबर 10। फंक्शन दो प्रकार से डिफाइन कर रखा है, x से 1 से बड़े मानों के लिए x-2 फंक्शन की वैल्यू है, 1 या 1 से छोटे मानों के लिए x+2 फंक्शन की वैल्यू है। तो आपने दिखाना है, हमने फाइंड आउट करना है कि एट x = 1 हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है 1 के ऊपर। तो देखें 1 पे हम लेफ्ट लिमिट भी निकालेंगे, राइट भी निकालेंगे, क्योंकि आपका फंक्शन अलग अलग है, 1 से इधर और 1 से उधर, लेफ्ट और राइट में, और फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे। तो पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, एट x = 1। अब जब x का मान 1 लें हम, तो फंक्शन x+2 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि जब x 1 है तो फंक्शन ये है, और यदि x की वैल्यू यहां 1 रखें तो 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा।
अब यदि आप लेफ्ट लिमिट निकालें वन के ऊपर, लेफ्ट मीन वन से कम, तब भी फंक्शन यही लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लेफ्ट में भी तो यही है। तो यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट x टाइम्स टू वन के ऊपर माइनस वन से कम, देन भी फंक्शन आप x प्लस टू लोगे, यानी fx की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पे x प्लस टू। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालें हम, तो x को क्या मानेंगे हम, वन से कम। तो वन से कम मानेंगे तो वन माइनस एच मानेंगे, जहाँ एच वेरी वेरी स्मॉल है। और यदि आप देखें यहाँ x किसको अप्रोच करता है, वन को, तो यहाँ वन लिखे हम x की जगह, तो h किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तो आप कह सकते हैं लिमिट h टाइम्स टू जीरो, अब जीरो h में कन्वर्ट कर रहे हैं, जीरो हो जाएगा। यहाँ वन माइनस एच प्लस टू, यानी x की जगह हमने क्या रख दिया, वन माइनस एच रख दिया। अब यदि h की जगह आप जीरो लिखें तो ये 3 आएगा, सेम ही आना था क्योंकि फंक्शन की वैल्यू इन दोनों पे क्या है, सेम। अब राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट x टाइम्स टू वन पे प्लस, यानी वन से राइट में ये वैल्यू है जी फंक्शन की, तो आप x माइनस टू रखेंगे। पुट क्या करेंगे इसके लिए, वन पे वन प्लस एच, वन पे फाइंड आउट करें तो वन से अधिक मान पर चेक करेंगे, एक से अधिक यही होगा। और यदि x वन को अप्रोच करता है तो h जीरो को करेगा, यहाँ वन लिखें तो h का वैल्यू जीरो आएगी। देखें यदि आप इसको h में कन्वर्ट करें तो जीरो, x की जगह वन प्लस एच लिखें माइनस टू है, h की जगह जीरो लिखें तो ये माइनस वन बचेगा। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हमने पाया कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इक्वल नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, fx इज नॉट कंटिन्यूस। एट x इक्वल टू वन, वन पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। और यदि हम इसको ग्राफिकली दिखाएं तो जंप आएगा आपका वन पे, कैसे आएगा देखते हैं। अब यदि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कुछ x के मान चाहिए और कुछ y के मान चाहिए होंगे जी, चाहिए होंगे। x y 1 0 माइनस 1 1 2 3 1 2 3 और ये 0 माइनस 1 माइनस 2 लिख लेते हैं। इस प्रकार हम लिख लेते हैं जी। एक से बड़े मानों के लिए, एक से बड़े मानों के लिए, इनके लिए, इसके और इसके लिए यदि आप x का मान 2 रखें, यदि हम x का मान क्या रखें, 2 रखें यहां, तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। 3 रखें तो 1 आ जाएगा, 3 रखें तो क्या आ जाएगा, 1। और यदि अब हम 1 या 1 से छोटे रखेंगे तो हमें x प्लस 2 लेनी होगी फंक्शन की वैल्यू। देखें 1 रखा, x का मान तो 3, 0 रखा 2, माइनस 1 रखा 1, माइनस 2 रखा 0। इस प्रकार आएगा आपका। अब यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो देखें 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और y आपके पॉजिटिव हैं सभी, 1 2 3 4 माइनस 2, x माइनस 2 y 0, ये x माइनस 2 है और y 0 इसके ऊपर यही होगा, ये पॉइंट यही होगा। x माइनस 1 और y 1 ये पॉइंट होगा, ये होगा जी। x 0 y 2 ये पॉइंट होगा, x 1 y 3 ये पॉइंट होगा। और यहां आप देखें 1 भी शामिल है, 1 यहां शामिल है, इसमें 1 क्या है, शामिल। और यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें यहां से तो ऐसे लगातार चलेगा, कोई भी गैप नहीं आएगा, इससे आगे लगातार ऐसे जाएगा। अब आगे देखें 1 से ज्यादा, 2 पे 0, 2 पे क्या 0, x 2 y 0, x 3 y 1 ये। अब यदि आप देखें हमें 2 नहीं
एक से बड़े मान, एक से बड़े मान तो आपकी यहीं से शुरू हो जाती है, वन शामिल नहीं है, यानी वन शामिल नहीं है ऐसे लगा देंगे, और बाकी तो मान होंगे। यदि आप इसका यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करें तो ऐसे आएगा, यहाँ तक आएगा ऐसे और चलता जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ गैप हो गया। अगर यहाँ भी वन शामिल होता तो आप इसको मिला सकते थे कि दोनों इस पे भी और इस पे भी वन वैल्यू होती, बट यहाँ आपका गैप हो गया फंक्शन के अंदर, यहाँ हमारा फंक्शन के अंदर क्या हो गया, गैप। तो कंटिन्यूस नहीं है, किसके ऊपर नहीं है, वन के ऊपर नहीं है, क्योंकि यहाँ वन शामिल नहीं है इस वैल्यू पर। तो आप कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन वन के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है। वन या वन से इधर लगातार चलेगा कंटिन्यूस है, वन से इधर यहाँ वन भी शामिल है बट यहाँ वन शामिल नहीं है, वन से राइट में आपका फंक्शन लगातार जाएगा, केवल वन पे नहीं है कोई वैल्यू। तो आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है एट x इक्वल टू 1। बाकी सभी मानों के लिए आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं। इस प्रकार डिफाइंड कर रखा, तीन प्रकार से है, तीन वैल्यू है फंक्शन की। वन से छोटे मानों के लिए, वन से छोटे मान बड़े मानों के लिए ये है फंक्शन। यदि x का मान 1 है तो आपके फंक्शन की वैल्यू 0 है, और 1 से छोटे मानों के लिए यदि x के मान 1 से छोटे हैं तो फंक्शन की वैल्यू इस प्रकार फाइंड आउट होगी। चेक करेंगे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे चेक करना है, कहाँ चेक करना है, एट x इक्वल टू 1। देखें फंक्शन की वैल्यू चाहिए 1 के ऊपर, तो पहले फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, किसके ऊपर, 1 के ऊपर। जब x का मान 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, निकाल दीजिए। अब लेफ्ट भी निकालेंगे राइट भी निकालेंगे, दोनों लिमिट निकाल के देखते हैं। लेफ्ट निकाल लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टाइम्स टू 1 के ऊपर माइनस। कहने का मतलब ये हुआ लेफ्ट 1 के लेफ्ट में, यानी जब x का मान 1 से कम है, कहाँ है, यहाँ है, तो फंक्शन ये है। तो यहाँ आप फंक्शन क्या लेंगे, x प्लस 2 लेंगे। यदि आप इसको करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो x को क्या मानेंगे, 1 से कम मानेंगे, तो 1 से कम मानेंगे तो 1 माइनस एच, वेयर एच इज वेरी वेरी स्मॉल। अब x किसको अप्रोच करता है, x 1 को अप्रोच करता है। अगर x 1 को अप्रोच करता है, यहाँ 1 लिखे तो h की वैल्यू 0 आएगी, इसका मतलब h 0 को अप्रोच करेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं लिमिट h टाइम्स 0, h में कन्वर्ट कर रहे हैं, x की जगह 1 माइनस एच प्लस 2। अब यदि आप देखें h की जगह 0 लिखे तो ये 3 आएगा, ये क्या आएगा, 3 आएगा। अब आपको राइट लिमिट निकालने की वैसे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। तीनों ही इक्वल होने चाहिए ना। अगर ऐसी जरूरत महसूस करो तो आप राइट निकाल सकते, बट कोई जरूरत नहीं है। राइट हैंड लिमिट यदि आप निकालें 1 के राइट में तो फंक्शन की वैल्यू x माइनस 2 होगी। इसके लिए पुट करें आप क्या, 1 प्लस एच, एक से अधिक तो तभी होगा। और यदि x 1 को अप्रोच करता है तो h 0 को अप्रोच करेगा। और यदि आप देखें लिमिट h टाइम्स टू 0, यहां लिखें आप 1 प्लस एच माइनस 2, और h की जगह 0 लिखें तो माइनस 1 आएगा, यानी तीनों ही अलग हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x 1, कंटिन्यूस नहीं है। यदि ग्राफिकली भी इसको आप दिखाएं तो आपका जंप आएगा, फंक्शन में क्या आएगा, जंप आएगा। देखें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। x y 0 1 है, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या, 0। अब 1 से बड़े लेते हैं हम, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 1 से छोटे -1 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। 1 से छोटे मानों के लिए ये है फंक्शन की वैल्यू, यानी -1 रखा, या -1 रखोगे तो ये 1 आएगा, -2 रखोगे तो 0 आएगा। x की वैल्यू क्या रखेंगे आप, -2, 0 आएगा। बड़े मानों के लिए, x के बड़े मानों के लिए तो ये रखेंगे आप, 2 रखेंगे, 0 आएगा। x की वैल्यू 2 रखेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। x की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो 1 आएगा। और यदि अब आप ग्राफ ड्रॉ करें, देखें x 1 2 3
-1 -2 y1 2 x -2 y0 यही पॉइंट होगा, x -1 y1 ये पॉइंट होगा, x1 y0 ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे होगा, x2 y0 ये पॉइंट होगा, x3 y1 ये पॉइंट होगा। यानी अब देखें, अब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ऐसे आएगा, इसके बाद आपका यहां से आएगा, इस पे नहीं आएगा आपका, इसका यहां से आएगा, ऐसे इस प्रकार आएगा। 1 शामिल नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ भी, और यहाँ भी आपका 1 शामिल नहीं है, बड़ा ही है या तो इस प्रकार जाएगा, और ये 1 पे वैल्यू आएगी। तो आप कह सकते हैं आपके जो फंक्शन में है वो गैप है, कंटिन्यूस आपका फंक्शन नहीं चल रहा है। 1 से इधर छोटे मानों के लिए, 1 से छोटे मानों के लिए आपका कंटिन्यूस है, इससे आगे कंटिन्यूस है। 1 से बड़े मानों के लिए आपका कंटिन्यूस है, 1 से बड़े मानों के लिए आपका क्या है, कंटिन्यूस है आपका फंक्शन। ये यहाँ 1 शामिल नहीं, नीचे तक अगर वो ऐसे आएगा, यानी 1 है तो आप ऐसा कह सकते हैं 1 शामिल नहीं है, बाकी तो यहाँ तक तो आएगा ही ना, 1 से बड़े कुछ भी मान, तो इस प्रकार आपका फंक्शन आएगा। गैप होगा तो आप कह सकते हैं आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 11 तक थे। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।